हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन मैजिक की छोटी सी वीडियो में वेलकम है। और आज जो है फिर एक बार हाजिर हैं बेसिक टिप्स राइटिंग इंग्लिश की। और हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है और होप करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें स्टैटिक वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। आज भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को हुए। आपको सेंटेंस देखने से बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मतलब कि अगर हमको वीडियो बनाने का ये पर्पज़ नहीं कि आपको बेसिक से चीज़ें बताएं, कुछ ना कुछ चीज़ में उसमें आपको यूनिक देखने को मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सेंटेंस के ज़रिए उनको हम सीखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैंने इस फिल्म को ध्यान से देखा। अगर इसको ट्रांसलेट करने की बात आई, मतलब आप जब लिखेंगे राइटिंग, आप ऐसे लिखेंगे या फिर जो है आप राइटिंग लेटर लिखेंगे, तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे। मेन हमको यहाँ फोकस ये नहीं करना कि सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है, इसमें हमको यहाँ पे टॉपिक को फोकस करना है कि आखिर इसमें क्या बातें बताने वाले हैं हम। तो मैंने इस फिल्म को ध्यान से देखा, अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं या फिर अगर हमको यही लिखना होता इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पकड़ते हैं, उसके बाद वर्ब को पकड़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं मैंने, और यहाँ पे वर्ब क्या है, देखा। तो इस सेंटेंस को देखने से क्या लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और सिंपली आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 आती है। इसको सिंपली हम कर लेते हैं, आई वॉच्ड दिस मूवी अटेंटिवली। इसको मैंने आसानी से कर लिया। अब इस सेंटेंस को ना, अगर इस सेंटेंस को तो हम पहले से भी जानते थे, अगर इस सेंटेंस में हम नया क्या सीखने वाले हैं, इसमें नया ये है कि इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, इस एडवर्ब ऑफ मैनर को हम चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अटेंटिवली, आई वॉच्ड दिस मूवी। लेकिन इस सेंटेंस को हम और अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर इसको और तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं विथ अटेंशन, आई वॉच दिस मूवी। ये हमने जो है एक सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा, अभी हमने 3 तरीके से इसको लिखा है। लेकिन इस सेंटेंस को हम, ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा है, इसको हम पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं गाइस। तो लिख सकते हैं अटेंटिवली दिस मूवी watched by me। तो मतलब यहाँ एक सेंटेंस को मैंने जो है 4 तरीके से लिखा है। तो यहाँ हम ये बताने वाले हैं कि एक सेंटेंस को हम जो है कई तरीके से लिख सकते हैं, और बस ये है कि आपके जो है तरीके पता होने चाहिए, आपको उनकी यूज पता होनी चाहिए, कैसे उनको यूज करना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें जो सीखने वाली बात है, एक इसमें कि जो सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है और यही मैंने इसका पैसिव वॉइस यूज किया है। तो गाइज आप लोग को बहुत ध्यान देने की बात यह है कि जिस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर अगर हम एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, तो उनको हम जब राइटिंग करते टाइम उनका हम पैसिव वॉइस नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब जितना पॉसिबल हो सके हम एक्टिव वॉइस का जो है यूज करते हैं राइटिंग में। तो ये अगर लिखा जाए तो ये बेहतर नहीं होता, सही तो होता है लेकिन ये बेहतर नहीं होता है। आपको अगर बेहतर देखी जाए तो बेहतर क्या होता है, ये होता है। रीज़न क्या है कि ये सेंटेंस बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और हम जो पैसिव वॉइस में लिखते हैं सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी, एक है सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरा ये है कि राइटिंग करते समय हम कोशिश ये करेंगे कि जिनका हम एक्टिव बना पाते हैं उनको हम एक्टिव में ही लिखेंगे। कहने मतलब बेहतर एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता है। इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं, मैं सोमवार को बाजार गया था। तो यहाँ पे टाइम दिया है, देखने से लग रहा है पास्ट परफेक्ट है, लेकिन जब टाइम दिया रहता है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट ऑन मंडे। अब इसी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, ऑन मंडे आई वेंट टू
यही चीज़ हमने नोट में भी डाली है यहाँ पे कि जो टिप आपका है कि आप जो सेंटेंस है कई सारे वे में लिख सकते हैं। और एक्टिव वॉइस आपका क्या होता है, शॉर्ट एंड कंसाइज होता है। पैसिव वॉइस बहुत लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए आपको कभी भी पैसिव वॉइस नहीं यूज करना चाहिए। और इफ़ यू कैन यूज एन एक्टिव, मतलब अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हैं तो एक्टिव में ही कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टिप की ओर। यहाँ पे दो सेंटेंस है। जयपुर इज लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जयपुर हैज सेवरल टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक सेंटेंस ये है कि अजय वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अजय लीव्स फॉर ऑफिस अराउंड 10 AM। अजय गोज टू ऑफिस बाई कार। तो देखिए यहाँ पे आखिर सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें एक सेंटेंस आपको ये दिया गया है और एक सेंटेंस ये दिया गया है। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस अलग से नहीं लिखेंगे, उनको हम जो है रिपीटिशन से बचते हैं। यहाँ पे एक बार जयपुर आ गया है, यहाँ फिर उसी जयपुर के बारे में फिर से बात की जा रही है, तो हम जो है सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस बनते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो शब्द हैं उनके रिपीटिशन से बचें। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम यहाँ एंड से दूसरे सेंटेंस को अभी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा ये है कि जब सेंटेंस में कई सारे शब्दों का रिपीटिशन हो और अलग अलग सेंटेंस छोटे छोटे बने हैं, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उन सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में लिखें। जयपुर जयपुर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए अजय के बारे में 3 जानकारी दी गई है और तीनों जानकारी 3 सेंटेंसेस में दी गई है। इनको हम अलग अलग अजय अजय करके रिपीट नहीं करेंगे, इन तीनों सेंटेंसेस को हम मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो लिखेंगे अजय wakes up early in the morning। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम सेंटेंस है, तो केवल हम यहाँ जोड़ देंगे जो सेंटेंस यहाँ पर था, एंड leaves for office around 10 AM। अब देखें यहाँ लिखेंगे क्या लिखा है, अजय गोज टू ऑफिस बाई कार, तो यहाँ डायरेक्टली केवल लिख देंगे बाई कार। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा हमने यहाँ पे कि जब सेंटेंस में वर्ड का रिपीटिशन करने से बचना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको नोट भी डाला है कि कंबाइंस ईच सेट इनटू अ सिंगल सेंटेंस अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ वर्ड। आप जो है यहाँ पे ये सीखे हैं। अब देखिए जो आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस है यहाँ पे भी, कैन यू गिव मी अ डेफिनेट आंसर बाय टुमारो, एक सेंटेंस है। आखिर इस सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को कैसे बेहतर बनाएं, तो इनको हम जो है कुछ इसमें से वर्ड हैं जिनको हम चेंज करके इनको हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे आंसर है, आंसर के जो सिनोनिम क्या हो सकते हैं, इसके जो सिनोनिम है रिप्लाई है। अब आंसर और रिप्लाई दोनों लिख सकते हैं, ऐसा नहीं दोनों सही होंगे, लेकिन अगर देखें जो आपका अच्छे से वो हो रहा है वो रिप्लाई हो रहा है। हम आंसर को काफ़ी टाइम यूज करते हैं और जो हमारा रिप्लाई है वो एक इनरिचिंग वर्ड है, तो हम आंसर के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं रिप्लाई। अब दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या कौन सा शब्द है जिनको हम बेहतर लिख सकते हैं। हाईलाइट कर देते हैं इसको। जैसे दूसरा सेंटेंस है, इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। अगर इसको लिखना हो तो जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है कि हम ज़्यादा यूज करते हैं, ये यूजेबल शब्द है आपके। हाँ,
तो यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। अब इस सेंटेंस में जो है डिफ़िकल्ट वर्ड जो यूज किया गया है, इसको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं इनरिच वर्ड से, और हमारा जो इस इनरिच वर्ड है वो है टफ। तो इसको हम जो है इसके स्थान पे इसको बेहतर सेंटेंस में, मतलब इस बेहतर वर्ड को हम लिख सकते हैं, इट इज़ सो टफ टू एक्सेप्ट। तो इससे जो इनरिच वर्ड है उनको हम इस यूज करके अपनी राइटिंग को जो है अच्छे से और बेहतर और चार्मिंग बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इट वॉज अमेज्ड एट डेप्थ ऑफ हर नॉलेज। तो अमेज्ड आश्चर्यचकित होना, तो यहाँ पे अमेज्ड के स्थान पे हम इसका इनरिच वर्ड यूज करेंगे, आई वॉज astounded at the depth of her knowledge। तो होप करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। कहने वाला अपनी राइटिंग को और चार्मिंग बनाना है तो आपके पास अभी मैं कुछ जो है इनरिचिंग वर्ड दे रहे हैं, उनको आपको यूज करना है। जो ये डेली यूज में वर्ड होते हैं जैसे आंसर और डिफ़िकल्ट, अमेज, इनको हम यूज नहीं करेंगे बल्कि हम अपने इनरिचिंग वर्ड को यूज करेंगे। तो देखते हैं अगले स्लाइड में इनरिचिंग वर्ड को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए बिलीव के स्थान पे आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिलीफ, फेथ, वंडर, पॉन्डर, प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग, बाई, परचेज, ये आपके जो है ये हम डेली यूज में ये शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन हमको अपने अब जो इंग्लिश लिखेंगे उसमें इनरिचिंग वर्ड का हम यूज करेंगे। फेयर के स्थान पे आप लॉन लिख देंगे, फॉल के स्थान पे एटम लिख देंगे, और कुछ यहाँ पे जो है वर्ड दिए हैं उनके जो है इनरिचिंग वर्ड दिए हैं, इनको आप भी अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको हमने यहाँ पे 3 से 4 टिप्स बताई हैं, और कुछ हमने जो है पिछली वीडियो में 3 से 4 टिप्स बताए थे, जो कि आपके इंग्लिश को बहुत ही चार्मिंग और आकर्षक बनाता है। तो होप करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।